दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20-22 साल है तो आज मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज बताता हूँ जिससे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के एंड में मैं एक टिप्स भी दूंगा आपको जो आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे, चाहे स्पीड बढ़ा के देख ले, आपके काम की वीडियो है ये। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आई होप आप जानते होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर, जिसे हम दूसरी भाषा में शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज होती है एक प्रकार की, इसको सीखना पड़ता है कम से कम, इसमें 6 से 1 साल लग जाती है। बट बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसी निकलती है। जैसे हम डीओ होते हैं ना, ऐसे इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी नौकरी होती है, उसमें भी 28-30 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ जाते हैं। और एसएससी तो इसकी नौकरी निकालती है हर साल। स्टेट गवर्नमेंट में भी इसकी बहुत वैकेंसी निकलती है। दोस्तों, ये 2 लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश और हिंदी। इसमें आपने 12वीं हिंदी बोर्ड से की है, मतलब आपने ज़्यादा हिंदी पे ध्यान दिया है तो हिंदी से करना फ़ायदेमंद है, इंग्लिश से किया तो इंग्लिश से फ़ायदेमंद है। बट जो मैं पर्सनली आपको अपना बताना चाहूँ रिव्यू, तो इंग्लिश तो करो। इंग्लिश आपको हिंदी तक आसान है, हिंदी ज़्यादा हार्ड है। इंग्लिश का बेनिफिट ये है, आपके एग्ज़ाम में मैथ नहीं आएगा, ठीक है, और हिंदी नहीं आएगी। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में कम कंपटीशन है, ये फ़ायदा है हिंदी वालों का। और जो दूसरी लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी तक करने का फ़ायदा ये है, आपके जो मेन एग्ज़ाम होगा एसएससी का या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें इंग्लिश नहीं आएगी और मैथ नहीं आएगा। और ये वैकेंसी इतनी अच्छी होती है, ये सीधा बड़े अफसर, आईएएस लेवल, मंत्री लेवल के पीए बनते हो आप। मतलब कोई भी इंसान, कोई भी अधिकारी आपके मंत्री आईएएस से बात करेगा नहीं, पहले आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा जब आप उनकी बात कराओगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मिनिस्ट्री में लग गए तो आप, मिनिस्ट्री में काम बहुत आसान हो चुका, स्टेनो का बस फ़ोन उठाना है और मीटिंग वगैरह देखनी है अपने अफसर की। कोर्ट में थोड़ा काम है, तो कोर्ट में सैलरी भी बहुत अच्छी है, 4200 ग्रेड पे की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरी में माना जाता है, बी ग्रेड ऑफिसर की। तो दोस्तों, स्टेनो सीखने का एक फ़ायदा है, जो आपके पास एज है। देखो, हमारी तो एज निकल गई, हमें अब ज्ञान आया, अब हम 1 साल इसे सीख के कब एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर सकते, ठीक है। तो हमें तो गाइड नहीं था, किसी ने नॉलेज नहीं दी, पर हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। आप ना, आपकी उम्र 20-22 साल है ना, 1 साल 6 महीने की क्लास करो और 6 महीने प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बन जाओ, स्पीड बढ़ा लो बस। यह एक प्रकार की लैंग्वेज है, इसमें स्पीड बढ़ा लो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने का, और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लग सकते हो, जैसे हम डाटा एंट्री ऑपरेटर लगते हैं। 28-30 हज़ार रुपये महीना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिल जाता है दिल्ली में। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, अदर स्टेट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कितने मिलते हैं, बट जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लगे हुए थे कुछ बंदे, कुछ तो उनके 28-30 हज़ार थी, 34 हज़ार पे जा चुके थे बढ़ते बढ़ते। और दोस्तों, इसके लिए आपको 6 महीने तो बढ़िया सीखनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन भी सिखाई जा रही है आजकल यूट्यूब पे, बट जो मैं बताऊँ, आप ऑनलाइन मत सीखो, आप कोई कोचिंग सेंटर ढूंढो, ऑफलाइन सीखो। ऑनलाइन नहीं सीख सकते आप इसे, बस यूट्यूब पर दिखा है, ये वीडियो है, बट आप सीख नहीं सकते इसे ऑनलाइन। जितना ऑफलाइन में आपको फ़ायदा होगा ना, तो मैं पर्सनली बताऊंगा, आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ढूंढो, पास में कोई स्टेनो सिखा रहा है, उसमें जाओ, आपके फ़ायदेमंद ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, सॉरी। और सैलरी भी अच्छी होती है, इसमें पोस्ट बहुत अच्छे है। ये हिंदी की सीखोगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर कंपटीशन कम मिलेगा, ये फ़ायदा है हिंदी का। इंग्लिश की सीखोगे, हिंदी ज़्यादा हार्ड है, इंग्लिश की तय वो, इंग्लिश की आसान है हिंदी तय, बट उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। और मैं पर्सनली बताऊंगा आपको, इंग्लिश की सीखो। इंग्लिश में बेनिफिट ये होगा, ज़्यादा वैकेंसी इंग्लिश की आती है, क्योंकि जैसे अपग्रेड होते जा रहे हैं ना, तब हमारा देश इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इंग्लिश की सीखो आप।
इंग्लिश की एसएससी में इंग्लिश की आती है, और जहाँ आप एसएससी से लग गए ना मिनिस्ट्री में, डायरेक्ट मिनिस्ट्री में लगोगे, मजाक नहीं कर रहा भाई, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। दिल्ली के दिल्ली में रहोगे, मंत्रालय में ट्रांसफ़र होता रहेगा, दिल्ली तक बाहर नहीं जाने के, और सैलरी भी अच्छी, पोस्ट भी बहुत अच्छी। कुछ नहीं करना, सारा दिन आपका पेट निकल जाएगा। मतलब फ़ोन उठाना, पिक करना, रखना, मीटिंग देखनी अपने अफसर की। कि मैं जहाँ जॉब करता था, मैंने बहुत पीए वगैरह देखे, बस एक काम है उनका, फ़ोन उठाया, वो देखी, मीटिंग वगैरह देखी। बुरा मानियो मत दोस्तों, समोसे कैंटीन से समोसे खाने, चाय पीनी, 5:30 बजे बैग उठा लेना। मिनिस्ट्री की बता रहा हूँ मैं, कोर्ट में काम बोल रहा है। एक दोस्त ने कमेंट कर दिया था मेरे जीजा की तो हालत ख़राब है, स्टेनो बन के पीए लग के। मैंने पूछा को का काम करता है, बोला कोर्ट में। मैं कोर्ट में काम ज़्यादा है बट सैलरी भी तो ज़्यादा है। कोर्ट में 4200 ग्रेड पे है और मिनिस्ट्री में 2400 ग्रेड पे है, फ़र्क नहीं है। कोर्ट में काम ज़्यादा है ये मैं मानता हूँ, पर सैलरी भी अच्छी है और टाइमिंग बहुत अच्छी है कोर्ट की, ड्यूटी टाइमिंग, और छुट्टी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है कोर्ट में। दाना को सब तक हमारे देश में ज़्यादा छुट्टी कोर्ट में पड़ती है। ठीक है, ये लैंग्वेज सीख लो, कहीं भी ऑफलाइन पकड़ लो अपने सिटी में, और भाई साहब 6 महीने 1 साल लग जाओ, मेहनत करने लग जाओ, और आप निकाल दोगे, क्योंकि आपके पास टाइम है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास नॉलेज है, बस समय निकल चुका नहीं। मैंने एक मैसेज लिखा था एक दिन पोस्ट पे, अभी आपकी 20-22 साल उम्र है ना, अभी मेहनत कर लो, संघर्ष कर लो, पता नहीं चलेगा आप कब 30 के हो जाओगे और फिर हाथ मलते रह जाओगे। सच बता रहा हूँ मैं। अब हमें नॉलेज हुई, अब हमारे पास टाइम नहीं है, ये होता है सीन। अब हमें इतनी नॉलेज हुई तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, अब इससे सीखेंगे तो फॉर्म नहीं भर सकते, क्या फ़ायदा सीखने का। बट मैं अपने एक्सपीरियंस तो आपको बता रहा हूँ, आपके पास टाइम है तो ये भी एक स्किल है, सीख लो। ठीक है, स्किल भी है और ये आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना देगी, सरकारी डिपार्टमेंट में एंट्री करा देगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर लिखो। और नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी बनाऊंगा जो एसएससी में आती है हर साल, और उसकी नॉलेज बहुत कम है सबको, और उसी वैकेंसी से मेरी सिस्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगी हुई है, उसके बारे में सब डिटेल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी सगी बहन लगी हुई है तो मुझे तो नॉलेज होगी उसके बारे में, और वो हर साल निकलती है एसएससी में, उसकी नॉलेज बहुत कम है। नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा मैं, कमेंट जरूर करियो, और वीडियो को शेयर करो या सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है दोस्तों।